कि भारत के लोगों ने इतना पैसा जमा भारत का नेपाल में, अगर वो पैसा निकाल के आ जाए तो देश का कर्जा समाप्त हो जाए। कर्जे नाम की चीज नहीं रही, केवल एक चीज। तो रद्दा जी कहते हैं ये भारत माता की जय बोलने वाले ये तुम्हें गुमराह करते, ये जय नहीं बोलते, इस भारत माँ को खराब कर रहे हैं। कौन कौन है वो लोग? नेता, मंत्री और अधिकारी। अब इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन छिप नहीं पाएंगे। क्यों? वो महापुरुष इसी काम के लिए आया ही है। उसको ये जानते नहीं हो, वो अध्यात्म की जड़ें इतनी मजबूत तरीके से तैयार कर रहा है कि हिंदुस्तान का सारा विश्व उसको हिला नहीं पाएगा। तो कहा कि ये सब इनके लिए वो व्यवस्था बना रहा है। कहा कि ये सब कहते हैं कि हमने विदेशों में धन जमा किया, कौन ले जाए? अरे रुपए की वैसी बात छोड़ दो, मैं सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ चला गया, इसकी तो बात ही नहीं भी हो रही। ये सब है और बाबा जी इसी को लाएंगे, तब तुमको सतयुग दिखाएंगे कि सतयुग क्या है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये इन लोगों ने लूट करके जनता को धोखा दे करके ये गाड़ी कमाई जनता की विदेशी बैंकों में जमा कर दी है, जिस पैसे का भारत की जनता को ब्याज तक नहीं मिल रहा। ये समझते कोई जानता नहीं। अरे महात्मा सब जानते। वो समय पर करेंगे, कहेंगे, बताएंगे, लेकिन करेंगे समय पर। तो कहा नेता, मंत्री और अधिकारी ये है, इन्होंने भारत देश को खराब किया, इस भारत भूमि को अपवित्र किया है, इस भारत भूमि पर गंदगी फैलाई है। नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। ये राजनीतिक मैदान और धार्मिक मैदान, दो मैदान, ये दोनों अपना अपना मैदान, अपना अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर भागेंगे और अपने अपने घरों में छिपेंगे। ये तो सोचते थे जब कोई भारत पर मुसीबत आएगी मैं तो अपना विदेश भाग जाऊंगा, क्योंकि वो पैसा वहां जमा उनकी व्यवस्था है सब। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है ये व्यवस्था तुम्हारी नहीं है, ये व्यवस्था व्यवस्थापक की, जो व्यवस्था बनाने आया उसकी है, तुम्हारी नहीं है। और तुम जो चोरी छिपे ये कर रहे हो ये वो सब जानते हैं। इशारा करके आपको बताया गया था कि किसने कितना पैसा विदेश के किस देश में, किस बैंक में, किस खाते नंबर पर, किस कोड नंबर पर कितना कितना पैसा जमा, उस पैसे को समय से निकाल के लाया जाएगा और सतयुग तुम्हारे सबके सामने खड़ा दिखाई देगा। ऐसे सतयुग आएगा। तो इन लोगों ने सोचा कि बाबा जी ने कहा है, चलो इनके पहले हम कह दें। तो कुछ लोगों ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, जो विदेशों में धन जमा है मैं ले आऊंगा और भारत की जनता की मुसीबत और ये कर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भाषणबाजी थी, वो लाने की योजना नहीं, क्योंकि उनका भी जमा लाएंगे कैसे? चोर चोर मुंह से थे भाई। जब सबका जमा है तो ये राज कोई नहीं बता रहा और इसकी निंदा, इसकी बुराई, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया, लेकिन विदेशी धन की बात कोई नहीं कर। पहले करते थे कुछ थोड़ा सा और फिर देखा कि अरे सबका जमा, तो उन्होंने भी समेट के जमा कर दिया। अब कहने का अधिकार खत्म हो गया, अब वो नहीं बोलते, इस पर चर्चा नहीं करते विदेश में धन है क्या है। लेकिन मैंने कहा है इस सबकी बात छोड़, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान और मलेशिया, ऐसे तमाम देशों में, मैं उनकी बात नहीं, आपके पड़ोसी देश नेपाल की बात कह रहा हूं कि भारत के लोगों ने इतना पैसा जमा भारत का नेपाल में,
अगर वो पैसा निकाल के आ जाए तो देश का कर्जा समाप्त हो जाए। कर्जे नाम की चीज नहीं रहे, केवल एक दिन तो देश का कर्जा समाप्त हो जाए। कर्जे नाम की चीज नहीं रहे, केवल एक दिन। एक बार और कहा गया था जब इमरजेंसी लगी थी तो बाबा जी ने कहा था कि मलेशिया के कहा बच्ची, मलेशिया एक छोटा सा देश, उसने जो तुमने भारत का कर्जा 2700 अरब रुपया जो जमा किया है वो निकाल के ले आओ, नहीं तुम्हारी औलाद उसका प्रयोग नहीं कर पाएगी। और वही हुआ, वो सब मारे गए और पैसा भी चला गया। तो नुकसान तो बहुत किया है। अभी तो एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं सदन में बैठकर, और कुछ नहीं करते। लेकिन ये राज जिस दिन खुलेगा उस दिन तुम कहां जाओगे? तब पता चलेगा ईमानदार कौन है, सच्चा कौन है, न्यायी कौन है, धर्मी कर्मी कौन है, तब पता चलेगा। ऐसे थोड़ी जाएगा। और ये काम संत महात्माओं के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये काम किसी के बस का नहीं, और बिना इस काम के खुशहाली आ नहीं सकती। अर्थयुग है, धन की आवश्यकता है, और भी जनता के कार्यों के लिए, जनता की व्यवस्था बनाने के लिए। और धन इसीलिए दिया गया, और ब्याज की मतलब यानी टैक्स के रूप में, महंगाई के रूप में, ये मतलब जीएसटी के रूप में ये सब पैसा वसूला गया था, इसीलिए कि भारत जनता पर कोई मुसीबत आएगी तो मदद की जाएगी। इससे बड़ी मुसीबत क्या? वो पैसा छिपाने के लिए केवल आपको क्या दिया जा रहा? 5 किलो गेहूं, तो मुस्लिम खुश हो गए। तो मुस्लिम खुश हो गए कि 5 किलो गेहूं मिला,